नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर। और आज की कहानी है श्राप। आज संगीता को वैसे ही काफ़ी चिंता हो रही थी क्योंकि उसका पति 10 बजे आने की कहकर अभी तक ट्रक लेकर नहीं आया था। उसका पति देशराज ट्रक चलाता था। संगीता को अच्छी तरह पता था कि देशराज रात के समय पीकर ट्रक चलाता है, इसीलिए उसकी चिंता जायज़ थी। आशंकाओं के बादल उसके मन में घिरने लगे थे। ऊपर से मुन्ने का लगातार रोना भी उसे और ज़्यादा परेशान कर रहा था। संगीता के पिता ने जब देशराज के हाथों में उसका हाथ दिया था, तब देशराज इसी घर में अकेला रहता था और किराए की कार चलाता था। फिर उसने ट्रक चलाना शुरू कर दिया। संगीता को आज भी वह दिन अच्छी तरह याद है जब संगीता के पिता आखिरी बार बेटी दामाद से मिलने आए तो दरवाज़ा देशराज ही ने खोला। अरे आप, आइए आइए। इधर से गुजरा था, सोचा मिलता जाऊं। संगीता के पिता अंदर आते हुए बोले। संगीता अपना उभरा हुआ पेट साड़ी के पल्लू से ढकने का असफल प्रयास करते हुए बोली, पिताजी आपकी तबीयत कैसी है अब? मैं ठीक हूँ। बेटे देशराज, मेरी एक आखिरी विनती मानोगे? पिताजी देशराज से मुखातिब होकर बोले। जी कहिए। बेटे, ईश्वर की कृपा से तुम अब 2 से 3 होने वाले हो। मैं चाहता हूँ तुम पीना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे बच्चे पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जी मैं कोशिश करूँगा। दृढ़ निश्चय करोगे तो कोशिश सफल जरूर होंगे। अच्छा तो हूँ, पिताजी खाट से उठते हुए बोले। मैं वचन देता हूँ कि अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देने के लिए शराब को अब कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। देशराज पिताजी के साथ बाहर आते हुए बोला। दरवाजे की घंटी जोर से बजी। संगीता की तंद्रा भंग हुई और वह अतीत से बाहर आई। मुन्ना अभी भी रो रहा था। संगीता ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक पुलिस कांस्टेबल को देखकर वह घबराई। हिम्मत करके पूछा, क्या है भाई? ट्रक चालक देशराज का घर यही है क्या? कांस्टेबल ने पूछा। जी यही है, मैं उनकी पत्नी हूँ। संगीता घबराए स्वर में बोली। आपके पति का ट्रक नदी में गिर गया। जब वह पुल पार कर रहे थे तो अधिक नशे के कारण ट्रक से कंट्रोल खो बैठे। उनकी लाश थाने में रखी है, सुबह आकर ले जाना। कांस्टेबल इतना कहकर चला गया। हे भगवान! संगीता जमीन पर पछाड़ खाने लगी। हाथों की चूड़ियां स्वतः ही गोल दायरे का रूप छोड़ने लगी। इसके बाद तो संगीता की जिंदगी की दिनचर्या ही बदल गई। दिन भर बड़े लोगों के घर में चौका बर्तन करना और रात को 4-5 घंटे सिलाई करना। जब संगीता दूसरों के घर चौका बर्तन करने जाती, तब भी मुन्ना उसके साथ ही होता था। गुजरते समय के साथ साथ मुन्ने की परवरिश भी अच्छे ढंग से होने लगी। 21 वर्ष गुजर गए। मुन्ना मुन्ना न रहकर इंजीनियर पंकज हो गया और संगीता सिलाई मशीन चलाते चलाते 60 वर्ष की बुढ़िया नजर आने लगी। आज बरसों बाद संगीता के मन में उमंगे थी क्योंकि उसका बेटा पंकज शहर से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर आ रहा था। संगीता ने पूजा की थाली तैयार करके रख ली। बार बार उसकी निगाहें दरवाजे पर जा रही थी। जब किसी का इंतजार हो तो समय भी पहाड़ सा हो जाता है। संगीता की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। तभी दरवाजे पर साइकिल रुकी और उससे डाकिया उतरकर एक लिफाफा हाथ में लेता हुआ संगीता की ओर बढ़ाकर बोला, आपकी चिट्ठी। डाकिया चला गया। संगीता हैरानी से लिफाफा देखती रही, फिर उसे खोलकर एक पत्र निकालकर पढ़ने लगी। लिखा था, पूज्य माँ चरण स्पर्श, मेरा आना अभी नहीं हो सका, इसके लिए शर्मिंदा हूँ। मुझे शहर के एक बहुत बड़े बिल्डर के यहाँ अच्छी नौकरी मिल गई है, साथ ही रहने के लिए फ्लैट और कार भी। माँ, इससे ज़्यादा तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि
उनकी लड़की से मेरी मंगनी हो गई है और 15 दिन बाद शहर के एक शानदार होटल में हमारी शादी है। मैं बाद में तुम्हारी बहू के साथ तुमसे मिलने जरूर आऊँगा। कब आऊँगा यह पत्र द्वारा सूचित कर दूंगा। अपना ख्याल रखना, तुम्हारा बेटा पंकज। पूरा पत्र पढ़कर संगीता के चेहरे पर एक रंग आया और चला गया। फिर वह जोरों से हंसने लगी। तब तक हंसती रही जब तक फूट कर रो नहीं पड़ी। कई दिन बीतने पर संगीता को जब आत्मबोध हुआ तो उसे लगा सब कुछ व्यर्थ है। अब उसके फर्ज पूरे हुए, उसे चलना चाहिए। 6 वर्ष बीत गए मगर कोई यह नहीं जान पाया कि संगीता अपना घर यूं लावारिस छोड़कर कहाँ चली गई। पंकज की शादी को 4 वर्ष बीतने पर भी वह संतान का मुख नहीं देख पाया। डॉक्टरों ने भी उसकी पत्नी शोभा को बांझ साबित कर दिया था। मगर एक दिन शोभा को पता चला कि बनारस में गंगा किनारे एक आश्रम में एक साध्वी है जिनका आशीर्वाद ही चमत्कार है। उसने पंकज से उनके दर्शन की जिद की तो पंकज को मजबूर होकर शोभा को बनारस लेकर जाना पड़ा। बनारस जाकर जब पंकज शोभा के साथ उस साध्वी के आश्रम में पहुंचा तो उन्हें पता चला कि साध्वी अपने विशेष पूजा ध्यान के कक्ष में है। तब तक शोभा के इंतजार करना उचित समझा, लेकिन पंकज समय की बर्बादी बेकार समझकर शोभा के साथ सीधा साध्वी के विशेष पूजा कक्ष में पहुंच गया। वहां साध्वी दरवाजे की ओर पीठ करके फेरे ध्यान मग्न में बैठी थी। पंकज वहीं कक्ष में एक तरफ बिछे कालीन पर बैठ गया। शोभा घुटनों के बल वहीं जमीन पर बैठकर अपना आंचल फैलाकर भर्राए स्वर में बोली, माई मेरी शादी को 4 वर्ष हो गए मगर संतान नसीब नहीं हुई। दुनिया बांझ कहती है। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ। अपने आशीष से मुझे ममता का वरदान दो माई। क्या करोगी बेटी ममता का वरदान लेकर? यह संतान बड़ी निर्मोही होती है। साध्वी का डूबा सा स्वर उभरा। पंकज इस आवाज पर थोड़ा पहले तो चौंका मगर फिर सामान्य हो गया। ऐसा मत कहो माई, बड़े भरोसे के साथ आई हूँ आपके पास। शोभा गिड़गिड़ाई, पति के पापों का कुछ तो प्रायश्चित देना ही होगा पुत्री। तुम संतान का सुख नहीं देख सकोगी। साध्वी की वही डूबी आवाज उभरी, ऐसा श्राप मत दो माई, मेरे पति निष्पाप हैं। शोभा के इतना कहते ही साध्वी ने अपना चेहरा घुमाया और ठीक शोभा के सामने मुख करके बैठ गई। उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही पंकज के मुंह से एकाएक निकला, माँ तुम? माँ यह क्या कह रहे हो आप? आप तो कहते थे कि आप अनाथ हैं। आपके माता पिता एक दुर्घटना का शिकार हो गए। आपने मुझसे ऐसे क्यों कहा? शोभा ने पंकज से कहा तो उसकी नजरें झुकती चली गई। संगीता फीकी मुस्कान के साथ बोली, तुम माँ को भले ही चेहरे से पहचानो मगर माँ अपने बच्चों को आहट से पहचानती है। मैंने तुम्हें शहर में रहकर अच्छी से अच्छी शिक्षा पाने का अवसर दिया मगर अफसोस तुम संस्कार याद नहीं रख सके। मैं तुम्हारी 4 माह की उम्र से ही तुम्हें अकेले पाला और पिता की कमी महसूस न होने दी। अपने सारे फर्ज पूरे किए मगर तुम अपने फर्ज भूल गए। मैं यह सोचकर गर्व करती थी कि आपने अपने अकेले की मेहनत से अपनी मंजिल पाई मगर आज मुझे आपकी पत्नी होने पर शर्म महसूस हो रही है। शोभा सिसक कर बोली, अब हमारे सत्संग का समय हो रहा है, तुम दोनों जा सकते हो। संगीता खड़ी होते हुए बोली, माँ मुझे बांझ होने के श्राप से तो मुक्ति देती जाओ। शोभा संगीता के पैर पकड़ते हुए बोली, पुत्री मैं खुद नहीं जानती मेरे मुंह से यह वचन कैसे और क्यों निकले मगर शायद यही कुदरत का न्याय हो। फिर भी तुम मन में धैर्य धारण कर
उसी कुदरत की कृपा की प्रतीक्षा करो जिसने तुम्हें यह श्राप दिया। संगीता ऐसा कहकर कक्ष से बाहर निकल गई, अपने पीछे छोड़ गई बिलखती शोभा और पश्चाताप के आंसू आंखों में लिए पंकज को। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।